दोस्तों आज अगर आप देखोगे तो एक बहुत ज़्यादा खबर वायरल हो रही है बेसिक शिक्षा भर्ती को लेकर। स्पेशली जो अभी आने वाले दिनों में सुपर टेट की जो संभावना जताई जा रही है वो संभावना है भी ज़्यादा। उसको लेकर काफ़ी इम्पोर्टेंट एक पेपर कटिंग निकल कर आई है। वो पेपर ये है जो है कल का ही है। कल का पेपर में जिस तरीके की कटिंग निकल कर दोस्तों आ रही है, उस कटिंग के चलते बहुत सारी बातें सामने निकल कर आ रही हैं। आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको सबसे पहले कटिंग दिखा देता हूँ। ये देखो, पेपर कटिंग की जो बात हो रही है वो ये है। लेकिन आज इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो कुछ इन चीज़ों पर होगा कि क्या परीक्षा पैटर्न में बदलाव हो रहा है, एकेडमिक कंप्लीटली हट जाएगी, सिर्फ और सिर्फ मार्किंग के हिसाब से ही मतलब मेरिट बनेगी, जो मार्क्स आएंगे आपके सुपर डेट में वो नेगेटिव भी चालू हो गया, फीस में बदलाव है और परीक्षा कैसी होगी, ये सब चीज़ें, क्या सिलेबस भी बदला जाएगा, ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये कटिंग तो आप यहाँ पर देख रहे हो, ये तो इन्होंने तो पूरी तरीके से लिख ही दिया है। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, 360 यहाँ पर नंबर का पेपर यहाँ पर जो है होने वाला, 120 क्वेश्चन जो है निकल कर आएंगे, ये कहा जा रहा है इस पेपर कटिंग में। तो सबसे पहले मैं आपको दोस्तों ये बता दूं, आप जो है ना तो इसे कम्प्लीटली गलत कह सकते हो, ना ही इसे कम्प्लीटली सही कह सकते हो। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो कटिंग है ये असिस्टेंट प्रोफेसर की निकल कर जो आई थी, समझ रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर को जो चेंजेस हुए थे वो यहाँ पर एज इट इज पेस्ट कर दिया है और नाम डाल दिया बेसिक शिक्षा प्राइमरी और जूनियर के लिए। तो ये पूरी तरीके से गलत नहीं है, लेकिन पूरी तरीके से सही भी नहीं है। अब वो चीजें यहाँ पर लेकर आई जाएंगी या नहीं आई जाएंगी, ये अभी भी सवाल है। लेकिन जो सबसे ज्यादा उम्मीदें निकल कर आ रही हैं वो ये है दोस्तों कि एकेडमिक हट जाएगा, और लगभग लगभग आप तय मान के चलिए कि एकेडमिक तो हटना ही है, क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा लोगों का डिमांड है कि भैया एकेडमिक हटाओ, क्योंकि बहुत फर्क आ गया है। लगभग 8 साल से तो कोई वैकेंसी निकल कर आई नहीं, सुपर टेट हुआ नहीं 8 साल से। तो 8 साल से नहीं हुआ तो पहले वालों के 10वीं 12वीं के नंबर और इस बार के 10वीं 12वीं के नंबर में बहुत फर्क हो जाता है, क्योंकि पहले चेकिंग का मेथड अलग था, अब चेकिंग का मेथड डिफरेंट है, बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया। तो ये चीजें हैं। अब बात आ जाती है कि असिस्टेंट प्रोफेसर में नेगेटिव मार्किंग चालू हो गई है, तो क्या इसमें भी होगी? देखो, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में बदलाव हुए हैं तो बदलाव यहाँ हो सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हो भी सकता है। अगर ये सही बात निकली नेगेटिव मार्किंग वाली, तो आप ये मान के चलो कि ये जो कहा जा रहा है ना, 120 नंबर का पेपर होगा, 360 क्वेश्चन होंगे, वो 360 नंबर होंगे, 120 क्वेश्चन होंगे। तो ये हो सकता है, क्योंकि पॉइंट में कोई नंबरिंग नहीं होती है, इसलिए 360 कर सकते हैं। एक नंबर नेगेटिव हो सकता है, समझ रहे हो, एक नंबर नेगेटिव माना जा सकता है। जैसे 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, गलत आपने किया तो एक नंबर नेगेटिव भी काटा जाएगा, इसलिए 360 हो सकता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फीस में बदलाव, फीस तो वैसे भी बढ़ कर आ रही है, तो हो भी सकता है बढ़कर आ जाए, तो कौन सी बहुत बड़ी बात है, ये इतना बड़ा क्वेश्चन भी नहीं है लोगों का। ये पेपर में पैटर्न वाला जो बात है, ये पैटर्न वाला तो वही आ गया ना, एक सिलेबस वाला, कि अगर 120 क्वेश्चन आए तो फिर बदलाव होगा ही होगा। अब लिखित होगी या ये तो आप छोड़ दो, एमसीक्यू होंगे और लिखित ही होता है, ठीक है, एमसीक्यू होने वाले हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। पहले उच्च प्राथमिक या पहले प्राथमिक, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे जो क्रोनोलॉजी चल रही है तो वो पहले अपर, फिर उससे थोड़ा, उससे थोड़ा, उससे थोड़ा, तो ये चल रहा है। तो मेरे ख्याल से ये दोनों साथ में ही आएंगे, इसमें कुछ पहले और बाद में नहीं होगा। सिलेबस में बदलाव नहीं होगा, ठीक है। और यह अध्ययन आयोग को भेज दिया गया है, नहीं, ये दो नीचे वाले का तो आंसर नहीं है। ना तो सिलेबस में बदलाव होना है, लेकिन जो मेन सवाल है एकेडमिक, इसका बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, लगभग 90% की एकेडमिक तो हटेगी, और थोड़े से चांसेस इसके भी हैं कि नेगेटिव मार्किंग भी स्टार्ट होगी। एंड हाँ, और रही बात ये पेपर कटिंग की, तो ये आप ये मान के चलो कि अभी सिर्फ ये कटिंग है, और ये असिस्टेंट प्रोफेसर वाला मामला था, उसे एज इट इज छाप दिया है पेपर वालों ने। तो इस पर ये 100% सही भी नहीं है और पूरी तरीके से गलत भी नहीं है। इसी तरीके की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।